कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी वेल। और आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लाए हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर आप सभी का 2 है मानव एक संसाधन। इस अध्याय में भाई जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न का उत्तर आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाला है। सो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ से आप सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है। कहता है मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा। ये सभी हो जाएगा तो सभी ऑप्शन गो आप लोग का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन मानवीय पूंजी है। तो देखिए मानवीय पूंजी की जो बात मानवीय पूंजी नहीं है। तो देखिए अकुशलता जो है ये मानवीय पूंजी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए कहता है अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव, ठीक है, मानव के लिए क्या बनाने पर जोर दिया। तो आप लोग बताएंगे मूल कर्तव्य बनाने पर जोर दिया। ऑप्शन को इसका राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है तो 65.4%। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है जनगणना 2001 के अनुसार मानव की औसत आयु निम्न में से क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा 65.4। ऑप्शन को इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए कहता है बिहार राज्य में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो प्यारे बच्चों कहिएगा पटना का। ठीक है। ऑप्शन को इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए कहता है 2 नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मानव पूंजी निर्माण में सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम लोग शॉर्ट में जीडीपी कहते हैं, ठीक है, में क्या होती है। तो भाई वृद्धि होती है। वृद्धि भरना है। डैश संसाधन उत्पादन का सक्रिय संसाधन है तो मानव संसाधन। मानवीय संसाधन के विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा भरना है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है प्यारे बच्चों वो है इतना। ठीक है। आप लोग को सारा भरना है। जो रेड कलर में लिखा है उसको आप लोग को खाली स्थान पर भर लेना है। ठीक है। आइए देखिए कहता है एक वाक्य में उत्तर दी। प्रश्न 1 है इसका मानव संसाधन क्या है। तो आप लोग इसके उत्तर में लिख लेंगे जब व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन के सृजन में अधिक योगदान करने की दृष्टि से योग्यता एवं कौशल प्राप्त कर लेते हैं तो उसे मानव संसाधन कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न 2 है हमें मानव संसाधन में निवेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो लिखेंगे जब किसी भी व्यक्ति में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के रूप में निवेश किया जाता है तो वह प्रशिक्षण दक्षता एवं कौशल प्राप्त करता है, इसलिए मानव संसाधन में निवेश की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखिए प्रश्न 3 या साक्षरता व शिक्षा में क्या अंतर है। तो लिख लेंगे जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को समझने के साथ साथ उस भाषा को लिखना पढ़ना भी जानता है तो उसी स्थिति में व्यक्ति को साक्षर तथा उस स्थिति को साक्षरता कहते हैं। पर शिक्षा वह माध्यम है जिससे व्यक्ति मानव संसाधन के रूप में समृद्धि पाता है। ठीक है। आप लोग को इस प्रकार आंसर लिख लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। कहता है भौतिक व मानव पूंजी में 2 अंतर बताना है आप लोग को। तो लिखेंगे भौतिक पूंजी उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है जबकि मानव पूंजी सक्रिय साधन है। भौतिक पूंजी मूर्त होती है जबकि मानवीय पूंजी अमूर्त होती है। कहता है विश्व जनसंख्या की दृष्टि से भारत का क्या स्थान है। तो लिखेंगे विश्व जनसंख्या की दृष्टि से भारत का द्वितीय स्थान है। कहता है प्रश्न जन्म दर क्या है। तो लिखेंगे जन्म दर से तात्पर्य है कि प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम लोग जन्म दर कहते हैं। आगे है मृत्यु दर। तो लिखेंगे मृत्यु दर से तात्पर्य है प्रति 1000 जनसंख्या में मृतकों की संख्या को हम लोग मृत्यु दर कहते हैं। प्रश्न 8 है एक साक्षर व्यक्ति कौन है। तो आप लोग लिखेंगे जो व्यक्ति किसी भाषा को समझने के साथ साथ उस भाषा को लिखना पढ़ना भी जानता हो उसे प्यारे बच्चों हम लोग साक्षर व्यक्ति कहते हैं। प्रश्न 9 है आप लोग का प्राथमिक शिक्षा क्या है। तो लिखेंगे 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है। यह प्राथमिक शिक्षा है। आगे है पेशेवर शिक्षा क्या है। तो आप लोग लिखेंगे किसी भी पेशा को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्राप्त की गई शिक्षा को हम लोग पेशेवर शिक्षा कहते हैं। आगे संक्षिप्त रूप को पूरा करना है आप लोग को। कहता है जीडीपी। तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद। यूजीसी इसका मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है। ये सबका फुल फॉर्म आप लोग का पूछ रहा है। ठीक है। हम यहाँ पर ऐसे हिंदी में भी दे दिए हैं। एनसीईआरटी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है। जिसे हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद कहते हैं। आगे है एससीईआरटी प्यारे बच्चों। एससीईआरटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे हिंदी में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहते हैं। आगे है प्रश्न 5 आईसीएमआर इसे कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। भारतीय
ठीक है। अभियुक्ति ज्ञान अनुसंधान परिषद। आगे कहता है लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 1 है, इसका मानव एवं मानव संसाधन को परिभाषित करें। तो लिखेंगे मानव एक सजीव प्राणी है जिसकी न्यूनतम आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा है। पर जब व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन के सृजन में अधिक योगदान करने की दृष्टि से योग्यताएं एवं कौशल प्राप्त कर लेता है तो उसे मानव संसाधन कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आप लोग मानव एवं मानव संसाधन को समझ गए। प्रश्न 2 है, मानव संसाधन उत्पादन को कैसे बढ़ाता है। लिखेंगे चूंकि मानव संसाधन प्रशिक्षित, कुशल एवं विशेषज्ञ होते हैं इसलिए ये उत्पादन की उत्पादकता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, बढ़ाने देते हैं। ठीक है, आगे क्या है प्रश्न 3, किसी देश में मानव पूंजी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो उत्तर लिख लेंगे किसी देश में मानव पूंजी के दो प्रमुख स्रोत हैं भोजन एवं स्वास्थ्य। आगे देखिए प्रश्न 4 है, किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर कुशल बनाना क्यों जरूरी है। लिखेंगे किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर उनमें कुशलता आती है जिससे उत्पादन बढ़ता है, इसलिए मानव संसाधन के रूप में उनका उपयोग आवश्यक रूप होता है। मतलब प्रशिक्षण देने से उत्पादकता बढ़ेगी, क्योंकि अगर हम लोग मानव को है ना प्रशिक्षण देंगे तो वो कोई व्यक्ति उत्पादन वो व्यक्ति जो है कोई वस्तु को उत्पादन करना सीख जाएगा, जिससे क्या होगी विकास होगा, है ना, उपयोग का सामान जो होता है उसको पूर्ति करेगा। आगे है भारत में जनसंख्या के आकार पर एक पाई चार्ट द्वारा स्पष्ट करें। तो आप लोग पाई चार्ट भाई बना लीजिएगा। हम यहाँ पर ऐसे जनसंख्या दे दिए हैं सारा का। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट धीरे धीरे करके आप लोग लिख लीजिएगा सारा का। ठीक है, आप लोग को याद हो जाएगा। आगे देख लीजिए कुल जनसंख्या भी यहाँ पर दे दिए, देश की कुल जनसंख्या, राज्यों की भागीदारी। आगे देखिए प्रश्न 6 है, बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिलों के नाम लिखिए। तो लिखेंगे बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिलों के नाम में पटना जिसका इतना जनसंख्या है। ठीक है, प्रतिशत में हम दे दिए हैं रोहतास 62.36%, मुंगेर में 60.11। ठीक है, वन वन पढ़ेंगे। देखिए आप लोग को एक विशेष बात कि पॉइंट के बाद जो संख्या होती है उसको हम लोग ऐसे 36 इसको नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे 62.36। ठीक है, यहाँ पर लिख ले हम लोग पढ़ेंगे 60.11। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। भोजपुर का कितना है 59.71। आगे औरंगाबाद का 57.50%। ठीक है, सारा का प्रतिशत में है यानी कि परसेंटेज है। ठीक है, आगे देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न 7 कहता है बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिलों के नाम लिखिए। लिखेंगे बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिलों के नाम निम्नलिखित हैं। किशनगंज 31.02%, अररिया 34.94%, कटिहार का इतना परसेंट है, पूर्णिया का इतना परसेंट है, मधेपुरा का भी परसेंट दिया गया है। आगे है बिहार देश का सबसे कम साक्षर वाला राज्य है। इसके प्रमुख आप लोग को 2 कारण लिखे। तो लिखेंगे बिहार देश का सबसे कम साक्षर राज्य है, इसके मुख्य 2 कारण गरीबी और प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 100 शब्दों में लिखना है मानव संसाधन क्या है, मानव संसाधन को मानव के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो लिखेंगे मानव संसाधन का अर्थ है देश की कार्यशील जनसंख्या का कौशल और योग्यताएं। जब व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादक के सृजन में अधिक योगदान करने की दृष्टि से योग्यता एवं कौशल प्राप्त कर लेता है तो उसे हम लोग मानव संसाधन कहते हैं या मानव संसाधन बन जाते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं जब किसी व्यक्ति में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण रूप में निवेश किया जाता है तो वह राष्ट्र की संपत्ति बन जाता है। ऐसी स्थितियों में वह संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, प्रश्न 2 आप लोग को देखते हैं, इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर भी लिख लेंगे ये सब। ठीक है, देखिए क्योंकि स्व शब्द आप लोग को पुराना है तो आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। प्रश्न 2 देखिए कहता है मानव पूंजी एवं यहाँ पर भौतिक पूंजी में क्या अंतर है, मतलब फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या अंतर है। ठीक है, ठीक है, इसे तालिका द्वारा स्पष्ट करें। इस क्या मानव पूंजी भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। तो मैं यहाँ पर ऐसे आप लोग को इस तरह दे दिया हूँ, आप लोग को तालिका बनाना है किस प्रकार, ऐसे बना लीजिएगा। इधर लिखिएगा भौतिक पूंजी और इधर लिखिएगा मानवीय पूंजी। ठीक है, भौतिक पूंजी में लिखिएगा भौतिक पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है यानी कि पेसिव रिसोर्स है। उसके बाद देखिए रिसोर्स मतलब होता है स्रोत। ठीक है, यह साधन। आगे देखिए मानवीय पूंजी उत्पादन का सक्रिय साधन है। इस प्रकार आप लोग को कॉलम बनाना है, इधर भौतिक पूंजी देना है, इधर क्या देना है मानवीय पूंजी देना है। ठीक है, हम आप सभी को थोड़ा अच्छा से समझा दे रहे हैं। इधर आप लोग को भौतिक पूंजी, इधर मानवीय पूंजी देना है। लिखेंगे भौतिक पूंजी जो उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, मानवीय पूंजी उत्पादन का सक्रिय साधन है। उसके बाद भौतिक पूंजी मूर्त होती है जिसे बाजार में लाया जा सकता है, ठीक है, जिसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता है। ठीक है, बाजार में लाया जा सकता है जिसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता। ठीक है, मानवीय पूंजी अमूर्त होती है, केवल मानवीय पूंजी को सेवाओं को खरीदा या बेचा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए कहता है भौतिक पूंजी इसके स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता है भौतिक पूंजी को, लेकिन मानवीय पूंजी को स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए 4 नंबर अंतर लिखेंगे भौतिक पूंजी देश की
अंदर पूर्णतः गतिशील यानी कि परफेक्टली मोबाइल होती है। मानवीय पूंजी पूर्णतः गतिशील नहीं है ना होती है, यह राष्ट्रीयता एवं संस्कृति पे बाधित होती है। आगे 5 नंबर में अंतर लिखेंगे दोनों में। भौतिक पूंजी समय के साथ लगातार प्रयोग होने के कारण इसमें ह्रास होता है, लेकिन मानवीय पूंजी में उम्र बढ़ने के साथ है ना हमने ह्रास हो सकता है, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य के निवेश में इसकी क्षतिपूर्ति संभव है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए 6 नंबर भी आप लोग इस प्रकार लिख लेंगे। दोनों में अंतर मैंने बिल्कुल सारा पॉइंट एक एक पॉइंट को मैंने दे दिया है। अगर आप लोग को इसमें है ना ऐसे आप लोग का पेज में भी दिया है, पेज नंबर देख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 3 है प्यारे बच्चों, भारत में मानवीय पूंजी का निर्माण के लिए विकास का परिचय दे। तो प्यारे बच्चों देखिए भारत की विकास योजनाओं का अंतिम उद्देश्य मानवीय पूंजी निर्माण अथवा मानवीय संसाधनों का विकास करना है, ताकि दीर्घकाल में आर्थिक सुधारों को सफल बनाया जा सके। देश में गत कुछ वर्षों से मानवीय संसाधन के विकास में सराहनीय है, ठीक है, सफलता मिली, जिसका पता जनसंख्या संबंधी बेहतर सूचकों, साक्षरता एवं शिक्षा के स्तर पर, स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर से आदि चलता है। ठीक है, आप लोग इसका लिख लीजिएगा अच्छे तरीका से, हम सारा दे दिए है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है मानवीय संसाधनों साधनों के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास की भूमिका की विवेचना कीजिए। आप लोग अच्छे से लिखिएगा थोड़ा। मानवीय पूंजी साधनों के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की निम्नलिखित भूमिका होती है। शिक्षा, शिक्षा की क्या भूमिका है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति मानव पूंजी के रूप में समृद्धि पाता है, इसलिए व्यक्ति को अपने विकास और देश के विकास को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर व्यय करता है। इस प्रकार शिक्षा मानवीय पूंजी को क्षमता बढ़ाकर अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सफल हो पाता है। आगे देखिए सेकंड में लिखिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य किस प्रकार भूमिका देता है। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे, स्वस्थ शरीर में भी स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, अर्थात मनुष्य का अच्छा स्वास्थ्य ही उसकी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। इसमें खर्च बढ़ोतरी करना मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आप लोग को इस प्रकार अच्छे से लिख लेना है, हम यहाँ पर दे दिए। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 5 है, भारत का राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लिखेगा, विकास क्रिया को बनाने रखने के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। इसके उद्देश्य से 15 फरवरी 2000 को भारत सरकार ने द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषणा की गई। तो पूछा जाएगा भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषणा कब की गई, 15 फरवरी 2000 को। इस नीति में समान वितरण के दीर्घकालीन विकास के लिए जनसंख्या स्थिरीकरण को मौलिक आवश्यकता माना गया है। ठीक है, इस नीति के अंतर्गत तत्कालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन उद्देश्य, तत्कालीन उद्देश्य के तहत गर्भ निरोक्षण, ठीक है, की आपत्ति तत्कालीन जरूरतों को पूरा करना, स्वास्थ्य सेवकों तथा समन्वित वितरण प्रणाली की व्यवस्था करना मुख्य उद्देश्य है। तो ठीक है, आप लोग को इस प्रकार बिल्कुल अच्छे से लिख लेना, ताकि आप लोग को 5 मार्क्स अच्छे से मिल जाए। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हमने चैप्टर 2 के जितने भी क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन का उत्तर इस वीडियो में हम लोग देख लिए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करके आप लोग है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग को अब हम जितना भी वीडियो डालेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन सारे वीडियो का मिलेगा। इसके लिए सब्सक्राइब आप लोग करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।